हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है और खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है। मेरे अज़ीज़ो, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको आज का खूबसूरत दिन दिया, सलामती बख्शी। कितना खुदा हमें प्यार करता है। खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कैसे जाहिर होता है। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। खुदा ने हमें पाक और सब्त का दिन दिया। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके। तो आज भी चाहिए कि हम अपने खुदा को हरगिज़ से ना भूलें। आइए कलामे मुकद्दस से हम सीखेंगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, आम खत है। उसकी 6 बाब, उसकी 17 आयत को देखते हैं तो लिखा हुआ है, और निजात का हौज और रुल-कुद्दस की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह रोज से में दुआ और मिन्नत करते रहो और उसकी गर्ज जागते रहो कि सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम की दे, कुव्वत दे, जिससे मैं खुशखबरी बड़ी दलेरी के साथ हर तरह बयान करूं। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत तो आज हमने गौर करनी है। रूह की तलवार, रूह की तलवार लो। पाक रूह जो है वो आपको तलवार मिलेगी। कब मिलेगी? रूह की तलवार लेने के लिए एक जादूगर ने और रुपयों का ढेर और रुपये लाकर पतरस के सामने रख दिए, और पतरस ने क्या कहा? तुम्हें और तेरे रुपये, तेरे साथ घर को तुरपों के साथ पाकरों को खुदा की बख्शिश को रिसीव करता है, हासिल करता है। पाकरो बड़ी मेहनत के साथ मिलती है। जिसके पास पाकरू का नाजूर है, तलवार है, वो आसमान की बादशाही का वारिस है। हालेलुया। आज हमें कलामी खुदा की जरूरत है और मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ किया करो। ये पौलुस रसूल मुझे और आपको ताकीद कर रहा है, लेकिन पौलुस रसूल जिसने 2-3 मर्तबा एक कम 40 कोड़े खाए। मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल जो अपनी जिंदगी की बाबत
देख रहा है, जिसको कलामे मुकद्दस गुनाहगार की सीजत दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे गुनाह हैं। डाकू जो सलीब के ऊपर था, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया था। मेरे अज़ीज़ों, यीशु गुनाहगारों के लिए इस जमीन पर आए और गुनाहगारों की गुनाह उठाने के लिए, गुनाहगारों को बुझाने के लिए, गुनाहगारों को जिंदगी देने के लिए पौलुस रसूल, जो मसीहों को मारने वाला, जो मसीहों को सिताने वाला, जो मसीहों पर जुल्म करने वाला, वो खुद बदल गया और उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम उतरा और उसने खुदा के कलाम को कबूल किया। आज हमें भी जरूरत है खुदा के कलाम को कबूल करें और बोलने वाली रूह खुदा से मांगें। रूह कुद्दूस तेज तलवार है जो आपके साथ मौजूद रहना चाहती है। पाक करो, दाऊद की तरह देखिए, दाऊद के साथ साथ खुदा की पाक करो काम कर रही थी और खुदा के हजूर वो दुआ कर रहा था और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा ने उसे जवाब दिया और खुदा के दिल को दाऊद लग गया। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद भी खुदा से दूर था, भेड़ और बकरियां चिराने वाला था, जिसके पाँव में या जिसके बदन में या जिसके कपड़ों में बकरियों के गोबर की स्मेल आती थी तो खुदा को पसंद आया। और शाऊल जो खुदा को सिताने वाला था, वो खुदा को पसंद आया जब दमिश्क की तरफ जा रहा था और दमिश्क के तमाम चर्चों के पासबानों के उसने खत ले लिए और जाकर उनको खत्म करना चाहता था और खुदा ने उसको आंखों से अंधा कर दिया। अभी दमिश्क नहीं पहुंचा और खुदा ने कहा तो मुझे क्यों सिताता है। आज वही पौलुस रसूल 14 खत लिखने वाला, खत नहीं बल्कि खतूत, बड़े बड़े खतूत वो लिख रहा है और खुदा का जलाल उसकी जिंदगी से जाहिर हो रहा है। मेरे अज़ीज़ों, वो अपने गुनाह को, अपनी खुदी को, अपनी बुराई को खुदा के सामने रख चुका था, लेकिन मेरे गुनाह उससे ज्यादा है। मैं अपने गुनाहों का हिसाब करूं तो मुझे इल्म नहीं, नेकियों की तरफ देखूं तो मुझे मैं शुमार नहीं कर सकता। खुदा अपनी लोगों को बेहद प्यार करता है और रूह की तलवार आपको देना चाहता है। वो कह रहा है कि मुकद्दसों के लिए दुआ बिला नागा किया करो और जागो। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु गतसमनी के बाग में दुआ के लिए जा रहे थे तो उनका पसीना खून की बूंदे बांध कर गिर रहा था और अब
अपने शागिर्दों को कहने लगे कि जागो और दुआ में ठहरो। तो शागिर्द जब यीशु वापिस आए तो सोए हुए थे, और फिर उनको जगाया, उनको कहा थोड़ी देर जागो और दुआ में ठहरो। लेकिन आज हम इतवार वाले दिन जी भरकर सोते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सब्त का दिन हमारे लिए जागने का है, दुआ का है, खुदा की हजूरी का है। खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों से जाहिर हो, ताकि हम खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा दे और उसकी तलवार लें और निजात पाए। निजात मौत में नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा। और जो आज मेहनत नहीं करते तो वो खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे। वो आलमे रुआ के अंदर तमाम अंबिया, तमाम नबी, तमाम रसूल मौजूद थे। जब यीशु को जमीन, आलमे रुआ और पुताल और कब्र संभाल नहीं सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी, और पुताल के भी दरवाजे यीशु के लिए खुल गए और आलमे रुआ के भी दरवाजे खुल गए। आज आपके लिए भी वो दरवाजे खुलना चाहते हैं। जितने मुकद्दस लोग थे उनकी कब्रें भी खुल गईं यीशु मसीह के साथ साथ। लेकिन आज हमें पौलुस रसूल कह रहा है, तलवार रूह की ले लो और निजात वो इंसान पाएगा जो आज यीशु को, खुदा के बेटे यीशु नासरी को कबूल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बेशुमार ईसाई का लफ्ज़ चल रहा है, लेकिन हम ईसाई नहीं, हम मसीह हैं। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, ईसाई का मतलब है सहने वाला। लेकिन ईसाई ईसा से जाहिर किया जाता, मैं ईसा को नहीं मानता, मैं यीशु मसीह को, जो खुदा का बेटा आज भी जिंदा और अब्दुल्ला आबाद जिंदा रहेगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। आज हम मसीह हैं, मसीह को मानने वाले मसीह हैं। ईसाई का लफ्ज़ ईसा से जाहिर होता है। ईसा की मां को तन में, बदन पे कोट पड़ गया था जब ईसा पैदा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम यीशु को लेकर चलती रही और परवरिश किया, और उसको तालीम, खुदा ने तो खुद तालीम देनी थी ना, लेकिन उसकी परवरिश के दौरान उसके साथ साथ मौजूद रही। आज हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं तो रूह की तलवार आपके हाथ में है, और रूह की तलवार पाकर रूह है जो आपके आगे आगे चलती है, जो आपको बुरे मंसूबों से बचा लेती है, जो आपको खुदी से बचा लेती है,
जो आपको बुराई से बचा लेती है, जो आपको जिंदगी के लिए तैयार करती है। पाक करो मेरे अज़ीज़ों, खादमों के अंदर भी है, लेकिन खादमों की रूह को परखें। जो गुनाह के अंदर है वो अबलीस का रूह उनको गमराह कर चुका है। जो गुनाह में गिर जाते हैं, जो बदी में गिर जाते हैं, जो बुरे मंसूबों में गिर जाते हैं, जो झूठ में गिर जाते हैं, क्योंकि पाक करो झूठ की तरफदारी नहीं करती। पाक करो की तलवार हमेशा सच्चाई के साथ वफादार है। आज हमें नजात लेनी है, आज हमने जिंदगी लेनी है, आज हमें मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ में ठहरना है। जब बिला नागा दुआ में ठहरेंगे, मुकद्दसों के लिए दुआ में ठहरेंगे, तो आप जागते रहेंगे। तो जब जागते नहीं तो बिला नागा कैसे उनके लिए दुआ करेंगे? तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए और जिंदगी कसरत के पाए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पाक रूह की तलवार लेने के लिए सुबह सवेरे उठे, नींद पर गाली बाएं, नींद को पीछे करें। बाप इब्राहिम को एक झोंका नींद का आया था और खुदा ने उसको 400 साल सजा दी थी। कितनी सजा, उसकी उम्मत को सजा दी, उसकी नस्ल को सजा दी। तो आज हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लें। हम तो बड़ी दलेरी के साथ इतवार वाले दिन सो जाते हैं, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज पाक और मुकद्दस दिन है। पाक और मुकद्दस दिन के लिए खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। खरूज की किताब में लिखा हुआ है, खुदा ने मूसा को 10 हकाम लिख कर दिए और उसमें लिखा था पाक और सब्बत का दिन पाक मानना। उसमें ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी लौंडी, ना तेरा नौकर, ना तेरा चौपाए, ना तो कोई तेरे फाटकों के अंदर जो भी है वो काम ना करे। सब्बत का दिन पाक मानना है। 6 दिन तक तू काम करना और 7वां दिन तेरे खुदा का दिन है और पाक रूह को रिसीव करने का दिन है। पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर लें। निजात को पाने का दिन है। निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कलामे मुकद्दस को बयान करने के लिए खुदा से दलेरी मांगें। कलामे मुकद्दस की हर तरह की वो दलेरी देने के लिए आपके साथ मौजूद है। अय्यूब के साथ खुदा ने पाक रूह को साथ साथ रखा था। जहां उसका माल था, जहां उसका मवेशी था, जहां उसके नौकर थे, जहां जहां उसके डेरे थे, खुदा ने वहां वहां पे फरिश्तों की बाढ़ लगाई थी। मेरे अज़ीज़ों, आज आपके साथ भी वो बाढ़ लगाना चाहता है। आप जहां भी जाएंगे आपके साथ खुदा के फरिश्ते मौजूद होंगे। लेकिन आप पीला नागा मुकद्दसों के लिए, अपने लिए, अपनी घराने के लिए, अपनी काम के लिए
अपने मुल्क के लिए बिला नागा दुआ किया करें, ताकि खुदा आपको आपके मुल्क के अंदर सरफराज करने वाला है, बरकत देने वाला है, जिंदगियों को बहाल करने वाला है, निजात का मंसूबा कायम करने वाला है। खुदा ने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए भेजा, जिसने आकर जमीन पर अपने खून की एक एक बूंद को आपके लिए बहा दिया और आपको कीमती खून की बूंदों से खरीद लिया है। और आज आपको आसमान की बादशाही के वारिस बना रहा है। तुम बुलाए गए हो। हर एक को नहीं बुलाया जाता। मेरे अज़ीज़ों, आज कोई भी इंसान अपनी जिंदगी पे गौर कर ले, पराये को कभी नहीं बुलाएगा, उसको बुलाएगा जो अपना है। तो यीशु अपनों के लिए आया था, अपने लोगों के लिए आया था, गुनाहगार लोगों के लिए नहीं। यिर्मयाह नबी 11 बाब के अंदर कलामे मुकद्दस के अंदर क्या कह रहा है? गुनाहगारों के लिए दुआ कर रहा था। तो खुदा ने कहा, खबरदार, गुनाहगारों के लिए दुआ न करना। गुनाहगार के लिए दुआ करना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाहगार जब तक अपनी गुनाह का इकरार नहीं करता, वो खुदा की बादशाही के अंदर शुमार नहीं किया जाता। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने गुनाह को देखूं तो मैं अपने गुनाह गिन नहीं सकता। मेरे बदन के ऊपर उतनी बाल नहीं जितनी मेरी जिंदगी पर गुनाह है। गुनाहगार अपनी गुनाह का इकरार करता है तो फिर मुआफी का जरिया होता है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है मरियम मगदलीनी जो गुनाह से भरी हुई थी, जिसके गुनाह को देखकर लोग उससे अपना चेहरा छुपा लेते थे। लोग देखते थे ये वो खातून जा रही है जो सनाकार है, जो बेकार है, जो गुनाह से भरी हुई है। उसके साथ कोई बात करना गुवारा नहीं करता था। और यीशु के पांव में आकर बैठ गई और यीशु के पांव को अपने आंसुओं के साथ धोने लगी और यीशु के पांव को अपने बालों के साथ खुशी करने लगी और यीशु के पांव को महंगा अतर निकाल कर लगाने लगी। और उसके अंदर बदरूहों का लश्कर भी था। जब उसको निकाल दिया, वो यीशु के साथ बड़ा, जितना देर यीशु जिंदा रहा, यीशु के साथ रही। और बड़ी खूबसूरत, बड़ी जवान और बड़ी हसीन मरियम मगदलीनी थी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने गुनाहों की तरफ देख लें, अपने गुनाहों को किताब को खोलकर यीशु के सामने रखें, ताकि यीशु गुनाहगारों के लिए आया था। लेकिन खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह को गुनाहगारों के लिए दुआ करने से मना कर दिया। लेकिन यीशु गुनाहगारों के लिए आया था और डाकू ने अपनी गुनाह का इकरार सलीब पे कर दिया और यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आज हम भी अपनी जिंदगी को
फरदौस के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी हमेशा की पाएं। ये जिंदगी फानी है, ये जिंदगी थोड़े दिनों की है, ये जिंदगी गिराई जाएगी, ये खेमा गिर जाएगा और वो खेमा हमेशा के लिए कायम रहेगा। जो हमेशा की जिंदगी है, वहां पे हमेशा की जिंदगी का ताज आपके लिए है। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला खुदा आपको बरकत दे। आए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, और जो हमारे मुल्क के अंदर हमारे सरबराह, हमारे पाक फौज के चीफ, उन्होंने जो अजीब काम किए, उन सब के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाक़त के लिए, आज के जलाल के लिए, आज की बुजुर्गी के लिए। बाप, आज की कलाम के वसीला हमें बरकत दे, हमें कुव्वत दे, हमें जोर दे, हमें बोलने वाली रूह दे, ताकि तेरी कलाम को बयान करूं। तेरा बंदा पालूस रसूल, जो खुदावंद तेरे हसूल खतोत लिख रहा है, मैं खुदावंद तेरे खादम के लिए और मुकस्सिन लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, तमाम मुकद्दसीन लोगों को अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। मेरे बच्चों के साथ साथ रहना, बच्चों की हिफाजत करना, सलामती अता करना। आज का कलाम मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला आबादी के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए आज का कलाम बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, जो मेरे मुल्क के अंदर खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम के वसीला सुलह की बातचीत चलती है। खुदावन, तो हिकमत, अकल, दनाई देना तेरे कलाम में लिखा। मुबारक वो हैं जो सुलह करवाते हैं। खुदावन, तो आर्मी चीफ को और बरकत दे, हाकिमों को बरकत दे, अकल दनाई से मामूर करना, बरकत से लबरेज करना, पाक रूह से मामूर करना, और ज्यादा अकल से, दनाई से भरना, ताकि तुझ में बढ़े। और सुलह का शहजादा मुल्क पाकिस्तान तेरे नाम को जलाल दे, ताकि तुझसे डरते, कामते, तारते, रहते तेरी हसूरी में आए। तो खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है बनी नो इंसान वापिस लौटा और तौबा कर ले। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपनी पाक रूह को भेज,
आज के दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तू अपने लोगों को संभालता है, तू अपने लोगों की हिफाजत करता है, तू अपने लोगों को अपनी जलाल के लिए सरफराज करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। उन पर कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो आजाद हो जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़े हम घटे और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। खुदावंद, मैं उन अंबिया के लिए, उन मुकद्दसों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिन लोगों ने तेरे कलामे खुदा को हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, अपनी जिंदगी पर निशावर किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दें। मेरी दुआ को सुन। सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। जो बीमारी की हालत में हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता। तूने शिफा देता है, तूने निजात बख्श देता है, तो उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे और खुदावंद उनके साथ हो। वापस सुबानी, मैं उस बहन के लिए जो बहन ने ज़ेन पर तवज्जो की और जो हॉस्पिटल में है, खुदावंद अपनी खादमा को औलाद जैसी मीरास भी दे और उसके ज़ेन को भी ठीक कर, ताकि वो सारी सोच इरादा यीशु के पास लाए, ताकि यीशु तुमकी रहनुमाई करने पर कादर है। शिफा देना, निजात देना, जिंदगी को बहाल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारी खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।